Hello everyone, this is the second part of biological classification. Today we are going to discuss the short notes for Kingdom Protista, thoroughly covering each and every point from NCERT so that you're always exam ready. Let's get started. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक फीचर्स किंगडम प्रोटिस्टा के, जिसके अंदर पहला इट इज़ यूनिसेल्यूलर एंड इट इज़ यूकैरियोटिक। फिर उसके बाद में सेकेंड इज़ दैट इट माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों प्रोटिस्टा में होता है, जिसका मतलब ये गैमेट फॉर्मेशन करेंगे एंड इसका मतलब है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। देन वी हैव दैट दीज हैव फ्लैजेला एंड सीलिया बोथ। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लोकोमोशन। ओके, फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं एक लिंक बिटवीन द किंगडम फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। उसके बाद में ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। दे आर पैरासिटिक, इंजेस्टिव, फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफिटिक एंड मिक्सोट्रोपिक। तो ये तो हो गया इनके स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यहाँ पे हमें कुछ याद रखने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ही मैंने इनको क्लासीफाई किया है, ताकि आगे जाके हमको वापस से उसका मोड ऑफ अलग अलग क्लास का अलग अलग से मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद ना करना पड़े। तो सबसे पहला इस फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में आएंगे क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। मिक्सोट्रॉपिक में आएंगे यूग्लेनोइड्स। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है जब सनलाइट अवेलेबल होगी तब वो लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे, एंड जब नहीं अवेलेबल होगी तब वो लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्ट कर लेंगे। देन वी हैव होलोजोइक, पैरासिटिक और इन जनरल हेटरोट्रॉपिक। उसके अंदर आते हैं प्रोटोजोन्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। सबसे पहला जो क्लास है दैट इज़ योर क्राइसोफाइट्स। अब क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड इनका हैबिटेट जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर या मरीन वाटर। ओके, देन दीज फ्लोट पैसिवली इन वाटर, मतलब ये अपना एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके पास फ्लैजेला और सीलिया भी नहीं होगा। अगर फ्लैजेला सीलिया है तो इनका ऑब्वियसली एनर्जी यूज़ होगा उनको मूव कराने में। तो ये पैसिवली, मतलब विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी, वाटर करेंट्स के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। इनके दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, डेस्मिड्स एंड डाईएटम्स। डेस्मिड्स जो होते हैं वो होते हैं गोल्डन एल्गे, एंड डाईएटम्स जो होते हैं वो उनके फीचर्स दिए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले तो उनके पास 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं एज अ सेल वॉल, जो कि एक साथ में फिट करते हैं एज इन अ सोप बॉक्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। एंड इनके अंदर में सिलिका प्रेजेंट होता है। सिलिका क्या करता है, इनको इंडेस्ट्रक्टेबल बनाता है, एंड बिकॉज ऑफ विच जब डायटम्स की डेथ हो जाती है तो उनके जो सेल वॉल होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, तो ये सेल वॉल के डिपॉजिट्स बहुत आफ्टर मैनी ईयर्स व्हेन दीज डिपॉजिट्स गेट एक्यूमुलेटेड दे फॉर्म डायटोमिशियस अर्थ। ओके, एंड दिस डायटोमिशियस अर्थ इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। एंड ये जो डायटम्स है वो चीफ प्रोड्यूसर्स का भी रोल प्ले करते हैं इन योर ओशन, राइट। देन वी हैव डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स का हैबिटेट होता है मरीन, ठीक है। ये येलो कलर के हो सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और रेड कलर के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन डाइनोफ्लैजिलेट्स। ओके, फिर उसके बाद में इनका जो सेल वॉल होता है वो अनलाइक क्राइसोफाइट्स, इनका सेल वॉल बना होता है स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स से, ठीक है। तो इनके सेल वॉल के आउटर साइड में स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये सेल्यूलोज प्लेट्स के बीच में से फ्लैजेला निकल के आते हैं। एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला निकलता है और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला निकलता है। तो टोटल में 2 फ्लैजेला हो गए, ठीक है, एज शोन इन दिस डायग्राम। फिर उसके बाद में रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, जिनको हम लोग गॉनियोलैक्स बोलते हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इनके रैपिड मल्टीप्लिकेशन के वजह से सी करेंट्स जो होते हैं या टाइड्स जो होते हैं उनके ऊपर ना रेड कलर सा दिखता है, ठीक है। इनको हम लोग रेड टाइड्स बोलते हैं। एंड ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सी या मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स का जो हैबिटेट है दैट इज़ फ्रेश वाटर, ठीक है, एंड ये स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास पेलिकल होता है। पेलिकल इज़ अ प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है, विच इज़ फ्लेक्सिबल। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सेल वॉल मेक्स देम फ्लेक्सिबल। ओके,
इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर फोटोसिंथेटिक एंड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे आर हेटेरोट्रॉपिक, दिस इज नोन एज मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। इनके पास जो पिगमेंट होता है ना वो होता है सिमिलर टू द हायर प्लांट्स। देन वी हैव स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स का जो हैबिटेट होता है वो होता है टेरेस्ट्रियल, ठीक है। और ये इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, मतलब ये जो है वो अगर ड्राई ट्विग्स होंगे, लीव्स होंगे, उनके ऊपर से जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या जो इनका फूड होता है उनको एनगल्फ करके जाते हैं, जस्ट लाइक अमीबा, ओके। फिर इनका सैप्रोफिटिक होता है, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये फेवरेबल कंडीशंस जब होते हैं तब एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलेंगे, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेशन फॉर्म होता है, वैसे तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं क्योंकि प्रोटिस्टा है, तो जब फेवरेबल कंडीशंस होंगे तब ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करके चलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जो होता है, वैसे तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम जब इनका बनता है एग्रीगेशन बना के तब ये सेवरल फीट्स तक ग्रो कर सकते हैं, ओके। देन अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करता है टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़, ठीक है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है इनके ऊपर में स्पोर्स बनते हैं। अब जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन स्पोर्स के पास में ट्रू सेल वॉल होता है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स के पास देर इज़ नो सेल वॉल, स्लाइम मोल्ड्स के पास देर इज़ नो सेल वॉल, वाइल प्लाज्मोडियम के पास भी देर इज़ नो सेल वॉल। बट ये जो स्पोर्स बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में दे हैव ट्रू सेल वॉल, जिसके वजह से वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट हो जाते हैं जो भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है उससे, एंड देन दे कैन कंटिन्यू टू रिप्रोड्यूस आफ्टर द फेवरेबल कंडीशन अराइव्स, ओके। These spores are dispersed by air currents, okay. Then you have protozoans. Protozoans जो होता है वो डिवाइडेड है, मतलब NCERT में इसके अलग अलग कैटेगरीज दिए हुए हैं। सबसे पहला इज़ अमीबॉइड प्रोटोजोन, उसके बाद में यू हैव फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, देन यू हैव सीलिएटेड एंड देन यू हैव स्पोरोजोन, ओके। तो फर्स्ट वन विच इज़ अमीबॉइड प्रोटोजोन, ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में या सी वाटर में, ठीक है, या मॉइस्ट सॉइल में। अब इनका प्रेडेशन कैसे होता है, ये स्यूडोपोडिया डाल के प्रेडेशन करते हैं, एज इन अमीबा इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर मरीन फॉर्म्स जो होते हैं उनके पास में सिलिका होता है ऑन देयर सरफेस, ओके। सिलिका के शेल्स होते हैं ऑन देयर सरफेस। एंड एंटा अमीबा जो कि अगेन इसका एग्जाम्पल है, दैट इज़ एन पैरासाइट, ओके। तो ये तीन चार पॉइंट दिया हुआ है NCERT में। उसके बाद में फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पास ऑब्वियसली फ्लैजिला होगा, ये फर्स्ट पॉइंट तो वैसे भी याद ही रहने वाला है। फिर उसके बाद में ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। ये कुछ डिजीज़ेस कॉज करते हैं, जिसमें से एक डिजीज़ इज़ गिवन स्लीपिंग सिकनेस विच इज़ कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा, ओके, ट्रिपैनोसोमा। देन we have ciliated protozoans. Ciliated protozoans are aquatic and they are actively moving. Unlike जो हमने क्राइसोफाइट्स में देखा था वो पैसिवली मूविंग थे, मतलब इनके पास में कोई सीलिया फ्लैजिला नहीं था तो वो अपना एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे थे। इसमें इनके पास सीलिया होगा, ये एक्टिवली मूविंग होंगे, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया आर प्रेजेंट, ठीक है। और इनके पास एक कैविटी होगा जिसको हम लोग गलेट बोलते हैं। एंड जैसे ही ये गलेट ओपन होता है वैसे जो सीलिया है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करा के वो क्या करते हैं, जो वाटर है जिसके अंदर में फ्रूट प्रेजेंट है, जिसके ऊपर पे फूड फ्लोट कर रहा है, वो इनके गलेट में उतर जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज़ पैरामोशियम। फिर लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स के अंदर आते हैं ऑर्गेनिजम्स विच हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। और फिर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लाज्मोडियम विच इज़ मलेरिया पैरासाइट। अब ये प्लाज्मोडियम और स्लाइम मोल्ड वाले प्लाज्मोडियम में कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ही याद रखना है कि स्लाइम मोल्ड वाला जो प्लाज्मोडियम होता है वो एग्रीगेशन होता है स्लाइम मोल्ड्स का, और स्पोरोजोन्स वाला जो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरिया पैरासाइट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।